प्रार्थना में जो तुम मांग रहे हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और फिर वो तुम्हें दे दिया जाएगा। ऐसा मरकुस के 11:24 में लिखा है। तो क्या ये खुली छूट है कि जो भी मैं प्रार्थना में मांगूंगा और विश्वास कर लूं कि मुझे मिल गया है तो वो मुझे पक्का दे दिया जाएगा। भाई बहन, बाइबल को पढ़ते हुए अपनी आंखें और दिमाग बंद नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। अगर मैं प्रार्थना में मांगूं कि मुझे पंख मिल जाएं और मैं विश्वास करूं कि मुझे पंख मिल गए हैं और मैं उड़ सकता हूं, और ये कह के ये प्रार्थना करके मैं बिल्डिंग से छलांग लगा दूं, तो क्या होएगा? तो मैं गिरूंगा। तो इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मतलब नहीं हो सकता कि जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा बिना किसी शर्त के। क्योंकि बाइबल को पढ़ते हुए उसका संदर्भ जानना, उसका कंटेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि किस विषय के बारे में बात की जा रही है, जो लेखक ने लिखा है उसका मकसद क्या है। जब ये बातें पता होंगी तो हमें उसका असली मतलब समझ में आएगा। यहाँ पे इसको हम यूहन्ना से तुलना करके देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा। यूहन्ना के 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो तुम मांगोगे वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है, एक और शर्त है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें बने रह के हमें प्रार्थना करनी है। यूहन्ना के 14:14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो मैं कर दूंगा। तो वचन के आधार पे मांगना है और परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में मांगना तो दे दी जाएगी। अगर तुम अपने भाई के पास जाओ और बोलो कि मुझे गाड़ी की चाबी दे दे, तो हो सकता है वो पूछे कि क्यों क्यों चाहिए तेरे को, क्या काम करेगा, कहाँ लेके जाएगा, वो आपसे 100 सवाल पूछेगा। लेकिन अगर आप भाई के पास जाते हो और कहते हो मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, पापा ने मंगाई है, तो वो बिना किसी सवाल के तुम्हें चाबी दे देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पापा के नाम में आया है और उसे पता है कि पापा कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने चाबी मंगाई है तो उसके पीछे उनका कोई मकसद है। तो नाम का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि यीशु मसीह का तुमने प्रार्थना पे स्टिकर लगा दिया और प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। नाम का मतलब है कि तुम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना में आए हो, अपनी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम के आगे झुका रहे हो और उसके सामने तुम पिता के सामने जा रहे हो, पिता परमेश्वर के। तो प्रार्थना में हमेशा हमें वचन में बने रह के, उस परमेश्वर की इच्छा में बने रह के और परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सारी प्रार्थना पूरी होंगी। कहने का मतलब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के आगे झुकानी है। तो ये सुन के शायद तुम उदास हो जाओगे कि अरे यार, जो मैं मांगूंगा शायद मुझे नहीं मिलेगा। और हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी खुशी इन सब चीज़ों में है जो मैं मांग रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी असली खुशी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आती है। काफ़ी सालों पहले मैं एक वीडियो गेम खरीदना चाहता था जो मेरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे लिए थी। मेरी मम्मी ने मुझे वो दिला दी। 1 महीने तक मैं बहुत खुश रहा, लेकिन 1 महीने बाद मैंने पाया कि वो वीडियो गेम पुरानी हो चुकी है। अब मन उससे खुश नहीं है और अब मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम ऐसे होते हैं भाई बहन। हम याद रखें कि हमारी सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको इतना खुश कर सकता है जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते, जितना खुश आप अपनी मांगी हुई चीज़ों में नहीं होंगे। परमेश्वर की खुशी हमें मिलेगी जब हम उसके वचन के आधार पे और उसकी इच्छा के अनुसार हम उससे प्रार्थना में चीज़ें मांगेंगे। मत्ती में परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम स्वर्ग के राज्य का पीछा करो, परमेश्वर का पीछा करो, और ये सारी चीज़ कि तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, ये तुम्हें मैं खुद दे दूंगा, लेकिन तुम स्वर्ग के राज्य का पीछा करो। इसीलिए अगर तुम अपनी ज़रूरतों का पूरा करना चाहते हो या खुश होना चाहते हो तो परमेश्वर तुमसे चाहता है कि मेरी इच्छा में चलो, मेरे वचन के अनुसार चलो। यहाँ पे झूठे प्रचारक काफ़ी लोगों को फंसा लेते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि तुम प्रार्थना करो सब मिल जाएगा। वो अपनी इच्छा को ऊपर उठा देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने झुकाना है। ये है एक सच्चा मसीही। तो इसीलिए हम विश्वास करें
कि हम परमेश्वर के रास्ते पे जब हम चलेंगे तो हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे और तब हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर कहता है बिल्कुल पूरा होंगी। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है वो आपकी इच्छा को पहचाने और उसके आगे झुके। प्रभु, होने दो कि आप उसे सिखाइए कि कैसे आपकी इच्छा में बढ़ना है और खुद को छोटा करना है और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है। और इन सब चीज़ों में प्रभु आप उसे आनंदित कीजिए, उसे खुशी पहुँचाइए और उसके मन को संतुष्ट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।